सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक की एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डील को लेके है। मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि गवर्नमेंट अभी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की डील को लेके फिर से इसराइल के साथ बातचीत शुरू करने वाली है। स्पाइक डील को लेकर फर्दर डिस्कशन आज इस्राएली डिफेंस सेक्रेटरी उदी अदाम और उनकी इंडियन काउंटर पार्ट संजय मित्र के बीच हुई मीटिंग के दौरान की गई है। अदाम अभी 2 दिन की इंडिया विजिट पर आए हुए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सुनने में आया है कि इंडियन आर्मी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को नजर में रखते हुए 3000 स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर खरीदने वाली है। इन मिसाइल्स को हैदराबाद के कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस सिस्टम के फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। डीआरडीओ अभी इंडिजिनियस नाग एंटी टैंक मिसाइल को भी डेवलप कर रही है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल की टेस्टिंग अभी चल रही है और इसे इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए कम से कम 2022 तक का वक्त लगने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। बोइंग अभी नेवी की 57 कैरियर बोर्न फाइटर्स की कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए इंडियन नेवी के साथ बातचीत कर रही है। इसके अलावा बोइंग अपनी KC-46 एरियल टैंकर को भी इंडिया को ऑफर कर रही है। बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि फिलहाल F-18 को लेकर अभी बहुत सारे टेक्निकल इवोल्यूशन बाकी है। पिछले साल इंडियन नेवी ने अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 57 कैरियर बोर्न फाइटर्स के लिए एक प्रपोजल जारी किया था और इंडियन एयरफोर्स भी अभी 100 सिंगल इंजन फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है। इसी पर बोइंग और साब का कहना है कि इन दोनों डील्स को मिला के सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो के चेयरमैन ने आज एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि इसरो अभी 2018 के फर्स्ट हाफ के अंदर 5 लॉन्चेस करने वाली है। 2018 के फर्स्ट हाफ में श्रीहरिकोटा से GSLV FO8, GSLV Mark 3, चंद्रयान 2 और PSLV को लॉन्च किया जाने वाला है। इसके साथ ही 5.7 टन क्लास की GSAT-11 को यूरोपियन स्पेस कंसोर्टियम की मदद से जून में लॉन्च किया जाने वाला है। अभी इंडिया के 45 ऑर्बिटिंग सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं और अगले साल से इसरो पर ईयर 15 से 18 लॉन्चेस करने वाली है। इसरो अभी 4 टन तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती है, जिसे अभी और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि GSAT-11 जैसे सैटेलाइट्स को भी हम खुद लॉन्च कर सकें। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है। लीडिंग डिफेंस न्यूज वेबसाइट से पता चली है कि इंडिया की सेकंड स्कॉर्पियन सबमरीन INS खंडेरी का सी ट्रायल इसी साल के जून या फिर जुलाई तक पूरी होने वाली है। पिछले हफ्ते इसी क्लास की तीसरी सबमरीन INS करंज को लॉन्च किया गया है और अभी कलवरी क्लास की 4th और 5th सबमरीन की कंस्ट्रक्शन मझगांव डॉक पर चल रही है और इसी साल के अंत तक इनको भी असेंबल किया जाने वाला है। खंडेरी का अभी एक्सटेंसिव सी ट्रायल चल रहा है, जिसमें इसका हार्बर और डीप डाइव ट्रायल शामिल है। हाल ही में लॉन्च किया गया INS करंज का भी अभी सी ट्रायल शुरू की जाएगी और इसे अगले साल इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती गतिविधियों के बावजूद इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक चाइनीज सेलर को रेस्क्यू किया है। शनिवार के शाम के 5 बजे के आसपास इंडियन कोस्ट गार्ड को एक मर्चेंट शिप के तरफ से आपातकालीन मदद मांगी गई थी। ये एक पनामा रजिस्टर्ड मर्चेंट वेसल था जो कि सागर आइलैंड से 64 नॉटिकल माइल्स के दूर पर था। इस शिप का एक क्रू मेंबर जिया जॉन्टिंग को सीवियर एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग हो रही थी। ICG के तरफ से तुरंत अपनी रजिया सुल्ताना वेसल को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। जिया जॉन्टिंग को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उनको ICGS रजिया सुल्ताना में ट्रांसफर कर दिया गया और संडे को ICG के फर्स्ट इंटरसेप्टर बोट C418 की मदद से पेशेंट को किनारे तक लाया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।